सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको मैं पास्टर तनजीद कुमार इस प्रोग्राम में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर के महान वचनों को एक बार फिर से आपके पास लेकर आया हूँ। बाइबल कहती है वो अपना वचन भेज कर चंगा करता है और गहरे गड्ढे में से निकालता है। वो उसका बाइबल कहती है, दाऊद उसके विषय में बात करता है कि तेरा वचन परमेश्वर मेरे आंखों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। बाइबल कहती है ये हमारी आत्मिक रोटी है। जब हम इसे खाएंगे हम अपने शरीर में, हम अपनी आत्मा में फलवंत होंगे। जिस तरह हम शरीर में 3 समय खाना खाते हैं, उसी तरह हमें आत्मा में भी खाने का जरूरत है, इस वचन की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये हमारे जीवन की रोटी है। हालेलुया। आइए हम पवित्र बाइबल में चलते हैं। आज जो परमेश्वर हमसे बात करने वाले हैं, पवित्र बाइबल लूका की इंजील 5 अध्याय 1 आयत से लेकर और उसके 11 आयत तक हम देख सकते हैं। बाइबल में से मैं पढ़ूंगा नहीं। और ये वो समय का टाइम है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान उन्होंने अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया और अपनी सेवकाई के दौरान चले और उन्होंने वो एक झील के पास पहुंचे। उस झील में 2 मछुए नाव के ऊपर थे और अपने जालों को धो रहे थे, क्योंकि उन्होंने कड़ा परिश्रम पूरी रात किया था और मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन एक भी मछली उनके हाथ में नहीं लगी। लेकिन बाइबल कहती है वहां पर जब उस झील के पास प्रभु यीशु मसीह आते हैं, बहुत सी भीड़ उनके पास आती है, वो उन्हें छूना चाहती है, उनसे चंगाई लेना चाहती है। लेकिन परमेश्वर चंगाई देने से पहले कुछ और उनकी जिंदगी में चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग पहले परमेश्वर के वचन को सुने, वो वचन जो आज आप सुन रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह देखते हैं कि जब भीड़ उन्हें दबा रही है तो वहां पर उस नाव के ऊपर वो चढ़ जाते हैं। वो नाव जो पतरस की नाव थी, जब उस नाव के ऊपर परमेश्वर चढ़ते हैं तो वहां पर बैठते हैं और लोगों को प्रचार करते हैं। लोग प्रचार को सुनते हैं और प्रचार करने के बाद में परमेश्वर उस नाव के ऊपर जब बैठे होते हैं वो पतरस को बोलते हैं, पतरस इस नाव को गहरे पानी में लेके चल। और पतरस जब परमेश्वर प्रचार कर रहे थे, पतरस सोच रहा होगा कि ये व्यक्ति क्यों मेरी नाव के ऊपर आके चढ़ गया है। मैंने अभी अपने जालों को धो रहा था, मैंने अभी अपने घर में जाना था, मैंने पूरी रात परिश्रम किया था। उसकी आंखें सूजी होगी, उसने पूरी रात परिश्रम किया, पूरी रात वो जागा, लेकिन कुछ भी उसके हाथ में नहीं आया था। लेकिन पतरस अपने मन में ये सोच रहा होगा कि ये मेरा टाइम खराब कर रहा है। लेकिन जब उसने वचन को सुना और उसने सुना कि ये बातें जो ये परमेश्वर, ये जो ये यंग परमेश्वर कर रहा है, ये जवान लड़का आम बातें नहीं कर रहा है। इस व्यक्ति की बातें जो हैं, इस आम लड़के की बातें नहीं है, ये परमेश्वरी बातें। और इसलिए उसका मन उभरने लगा उन बातों की। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पतरस को कहा कि पतरस अपनी नाव को गहरे पानी में ले चल कि जाल डाले मछलियां पकड़ने के लिए, तब पतरस का जवाब ये था कि पतरस ने कहा कि परमेश्वर मैंने पूरी रात मेहनत की है लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी मैं तेरे कहने से जाल डालता हूं। और अब हम देखते कि पतरस कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उस रात को उठा और मछली पकड़ने के लिए चला गया। पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो कि तजुर्बे वाला, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति था। वो क्योंकि वो मछुआरा था, उसका ये बिजनेस था। अब जो मछुआरे होते हैं वो शाम के टाइम या रात के टाइम मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि दिन में ज्यादा धूप होने के कारण मछलियां गहरे पानी में चली जाती है और नीचे चले जाती है। लेकिन जैसे पानी की ऊपरली सतह ठंडी होती है, मछलियां ऊपर आती है। और लिखा वो शाम से लेकर सारी रात मेहनत करते गए, लेकिन एक भी मछली उनके हाथ में नहीं है। और पतरस ने उस महान परमेश्वर के वचन को सुना और तब परमेश्वर के कहने से कहा कि परमेश्वर मैंने तो मेहनत कर ली है, कुछ नहीं बना, लेकिन मैं फिर भी अब अपने एक्सपीरियंस से नहीं लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। और अब वो यीशु मसीह जब उस किश्ती में बैठे, वो किश्ती कैसी होगी? एक मछुआरे की किश्ती कैसी होगी? गंदी बदबूदार किश्ती, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसमें थे। और वो किश्ती जब गहरे पानी में गई और लिखा पतरस ने जब जाल डाला तो बहुत सी मछलियों को उन्होंने घेर लिया और अपने साथियों को जब्दी और उसके पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी बुलाया कि आओ, क्योंकि इतनी आशीष और इतनी मछलियां आ गई हैं कि हमसे संभली नहीं जा रही, इतनी ज्यादा मछलियां। लिखा उन्होंने अचंबा किया, बाइबल कहती है उन्होंने अचंबा किया कि इतनी मछलियां कैसे इस जाल में आ गई। लिखा उनके जाल फटने लगे
और वहां पर क्या हुआ, मैं एक आयत को पढ़ने जा रहा हूं, इसी की 8 आयत को मैं पढ़ूंगा। पर जब शमौन पतरस ने यह देखा तो वह यीशु के पैरों पर यह कहते हुए गिरा, है प्रभु मेरे पास से जाओ, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। अब क्या हुआ, जब इतनी मछलियां आ गई, इतनी आशीष आ गई, वो मछलियों से पतरस की गरीबी दूर हो सकती थी, उसका घर स्टैंड हो सकता, क्योंकि आशीष बहुत थी, इतनी आशीष कि उसके पड़ोसी भी ब्लेस हो गए। लेकिन अब पतरस क्या कह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह उनके पैरों में गिरकर कह रहा है कि परमेश्वर मेरे पास से दूर चले जाओ, मैं पापी मनुष्य हूं। मुझे लगता है पतरस को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पतरस को तो शायद ऐसा कहना चाहिए था कि पतरस धन्यवाद हो परमेश्वर आपका कि आप मेरी कश्ती में आए, मेरी जिंदगी रूपी कश्ती में आप आए और मैं ब्लेस हो गया, मैं आशीष को पा गया, मैं अब दशवांश दूंगा, मैं भेंट दूंगा, ये भेंट आपके लिए परमेश्वर, ये मैं कंगालों को दूंगा। लेकिन पतरस अजीब बात कर रहा है, क्यों ऐसा पतरस ने कहा? लेकिन पतरस ने पैरों में गिरकर कहा परमेश्वर मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। क्यों पतरस ने ऐसा कहा? क्यों? क्योंकि जब वो परमेश्वर की हजूरी में आया, परमेश्वर की हजूरी ने उसके उन पापों को उसके सामने लेकर आ गया। पतरस ने जब परमेश्वर के वचन को सुना, उसे एहसास हुआ कि मैं गलत था, मैंने बहुत से गलत बातें की हैं। वो गलत बातें भी उसे जब वो परमेश्वर प्रचार कर रहे थे उस कश्ती में बैठे हुए, वो उसके दिल में आ गई कि मैं तो कह रहा था क्यों ये मेरी कश्ती में चढ़ गया, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके बहुत सी बातें, पुराने पाप उसके जहन में आने लगे। और इसीलिए परमेश्वर पतरस ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी जिंदगी रूपी कश्ती में सवार हों और मेरी जिंदगी के आप खुदा बने, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर की हजूरी बदलाव को पैदा करती है, परमेश्वर की हजूरी हमें बदल देती है। जब हम ऐसे व्यक्ति, हम झूठ बोलते हैं, हम जब बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब दुआ करने जाते हैं परमेश्वर की हजूरी में, जब बाइबल पढ़ते हुए हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि झूठ बोलना गलत है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते जो अपनी जिंदगी में रोजमर्रा में झूठ बोले, गाली दे, दारू पिए, सिगरेट पिए। बाइबल कहती है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर हम इसमें नशा डालेंगे तो हम परमेश्वर के शरीर का, उसके मंदिर का नाश करते हैं। ये शरीर सिर्फ हमें यूज करने के लिए दिया गया है। जिस तरह हम अगर हमें इस देश के बाहर जाना है तो हमें एक पासपोर्ट मिलता है, अगर हम उसे फ्रंट उसके खोले तो उसके पहले या दूसरे पन्ने पर ये लिखा होता है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ने सिर्फ हमें यूज करने के लिए दिया है। अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमें इसकी सजा भी मिल सकती है। इसी तरह ये शरीर सिर्फ हमें उपयोग करने के लिए शरीर इस धरती के ऊपर दिया गया। अगर हम इसे गलत कामों में लेकर जाते हैं तो परमेश्वर कहता है मेरे मंदिर को नाश करने वाले मैं भी तेरा नाश करूंगा। ये बातें हमें कब पता चलती है? तब जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं। रोज प्रेयर करना, रोज बाइबल पढ़ना, रोज उपवास में रहना, अपने परमेश्वर को खोजना और उसकी हजूरी में जाना बदल देता है। डे बाय डे हम बदलते जाते हैं जैसे हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं। इस तरह हम शीशे के सामने जाते हैं, अपने आप को देखते और संवारते हैं। उसी तरह बाइबल एक ऐसा शीशा है, परमेश्वर की हजूरी, प्रेयर एक ऐसा शीशा है, जब डेली आप उसके सामने जाएंगे आपको पता चलेगा कहां कहां आपके जिंदगी में दाग है, कहां पाप का दाग है, कहां चोरी का दाग है, कहां व्यभिचार का दाग है, कहां पर बुरी संगति का दाग है और कहां कहां से परमेश्वर हमें पसंद नहीं करते। और हम इस बाइबल के द्वारा, परमेश्वर की हजूरी के द्वारा अपने आप को बदल सकते हैं। पतरस जब उस खुदावंत की हजूरी में गया तो उसने कहा परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। पर पतरस ने एक चुनाव किया और उसके पास समय था चुनाव करने का। उन आशीषों को या तो उन आशीषों का चुनाव करता, या वो परमेश्वर की हजूरी का चुनाव करता। लिखा उसकी कश्तियां आशीष से भर चुकी थी, उसकी जिंदगी आशीष से भर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की हजूरी को चुना, परमेश्वर के साथ को, उसकी सहभागिता को चुना। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपके जिंदगी में भी एक चुनाव का टाइम है। अगर आप इस संसार को चुनना चाहते हैं, आप इस संसार की बुराइयों को चुनना चाहते हैं या परमेश्वर की हजूरी को चुनना चाहते हैं, प्लीज ये मेरी तरफ से आपको विनती है कि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाएं। बाइबल कहती है उसने हमें एक लौता पुत्र दिया, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना स्वर्ग छोड़ा। हमें इन आदतों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना होगा। बाइबल कहती है कि मेरी विधियां और मेरे नियम तेरे हाथ में ऐसे हो जैसे कि अंगूठी के समान, हाथ में दागे और माथे के टीके के समान हो। तो अपने बच्चों के लिए उठते बैठते चलते से सिखाया करना।
बाइबल कहती है कि जब हम उसके वचन पर खड़े रहेंगे तो दुनिया की हर आशीष हमारी जिंदगी में होगी। पतरस ने आशीष से नहीं, परमेश्वर की हजूरी से प्रेम किया। परमेश्वर की हजूरी आपको बदल सकती है, उसने मुझे बदला है, वो आपको बदल सकती है। हालेलुया। अब अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये प्रार्थना के बाद आपकी प्रेयर लाइफ बढ़ेगी, आप परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, हर बंधन टूटेंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रेयर करता हूँ आपके लिए। महान यहोवा, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन को सुनने वाले लोगों पर तेरा आत्मा उतरे खुदावंद। वो जो महान परमेश्वर है उसकी सामर्थ उतरे खुदा। जिस तरह खुदा पेंतीकोस के दिन आपका आत्मा आग से उतरा था खुदा, इसी तरह सुनने वाले लोगों पर उतरे और खुदावंद शैतान की योजनाएं जाती रहे खुदा। ये लोग खुदावंद आज से एक महान स्पिरिट इनकी जिंदगी में कार्य करे। ये लोग तुझसे संगति करने वाले बन जाए, तुझसे प्रेम करने वाले बन जाए। हर एक चीज से ज्यादा महत्व तेरे हजूरी को दे खुदा। जिस तरह परमेश्वर आपकी हजूरी ने पतरस को बदला, उसी तरह ये वचन आपकी हजूरी इन लोगों को बदले और ये लोग खुदावंद पूछ नहीं सर कहलाएं। आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में रहिए, प्रेयर में रहिए। ये समा है परमेश्वर के समीप में आने का। प्रेयर करने का मतलब ही यही है कि दो दिलों की आपसी बात, परमेश्वर का दिल, आपका दिल, और दोनों दिल मिलकर एक दूसरे से जब बात करते हैं, यही प्रेयर है, यही संगति है। फिर से प्रभु के वचनों को लेकर आपके पास आएंगे, तब तक मेरी ओर से सभी को जय मसीह।